और टकला जी कैसे हैं आप? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? आ गया मनहूस का बाप बकवास करने। जब से रिश्ता का बात किए तब से लाए टपक रहा है इसका मुंह से। पहले तो हमको कभी नहीं टकला जी बोला, आज जी लगा रहा है बड़का। हाँ हाँ ठीक है समधी जी। अच्छा समधी से याद आया, आपने ये नहीं बताया सगाई कब होगा और शादी कब होगा? बस शुरू हो गया। पैसा का तो खुजली लगा हुआ साले को कि शादी जल्दी से हो जाए और पैसा मिल जाए। अरे समधी जी आपको तो पता है अभी बच्चा लोग नाबालिग है, एक आध महीना में आराम से सगाई कर देंगे मुहूर्त देख के, और शादी तब करेंगे जब दोनों बचुआ बालिग हो जाएगा। काहे कि देखिए समाज और कानून दोनों को देखना पड़ता है ना। और अगर हम लोग कानून बनाने वाला ही ऐसा करेंगे तो कानून का क्या इज्जत रह जाएगा। एक तो कानून साला पहले से ही अंधा होता है, और ऊपर से अगर हम लोग उसके अंधेपन का फायदा उठाए तो सही बात थोड़ी ना है। चलिए शादी तो ठीक है, सगाई कम से कम 1-2 दिन में कर दीजिए। आपको बड़ा जल्दी है कद्दू जी बहू को घर लाने का। हाँ वो तो होगा ही ना, कोई भी बाप चाहेगा बच्चा का जितना जल्दी शादी हो जाए तो अच्छा होगा। बोलो ना साले पैसा जितना जल्दी आ जाए वो अच्छा होगा। हाँ हाँ वो तो बात सही है आपका, लेकिन देखिए मेहमान वगैरह लोग को बुलाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है सब फंक्शन। और हम तो ऐसे भी बहुत बड़ा आदमी है, तैयारी भी तो उसी हिसाब का करना होगा। आपका तो चलिए ठीक है 2-4 आदमी आएगा खा के चला जाएगा, लेकिन हमको तो वीआईपी लोग को भी बुलाना पड़ेगा ना। चलिए जैसा आपको ठीक लगे, तब तक बचुआ सपना के साथ घूमेगा। हम घूमने देंगे साले को तब ना घूमेगा। ऐसे दामाद जी है क्या, थोड़ा उनको लेके जाते काम हम सिखाते अपना। हाँ हाँ ये भी कोई पूछने का बात है, अब वो आपका बेटा हुआ, आपको जो करना है उसके साथ कीजिए, ऐसे भी घर में फालतू बैठा रहता है। ठीक है भेज दीजिए। गोरा कदू उठो उठो, जाओ ससुर जी कुछ काम से बुला रहे तुमको। अरे उठता है तुम, ससुर जी काम से बुला रहे तुमको। अरे उनको बोलिए ना अभी सोने का समय है। अरे साला बड़ा आदमी बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, आराम आराम छोड़ो, आराम हराम है। आप तुम बड़ा आदमी का दामाद बन रहे हो, तुमको पूरा पॉलिटिक्स सीखना पड़ेगा, तभी ना उसका कुर्सी संभालोगे। उठो उठो चलो टाइम नहीं पास कर, चलो अपना ही काला कलूटा भाई की तरह नहीं बनो, जैसे भैंस की तरह सोया रहता है। देखे ना भैंस की तरह सोया रहता है तो इसकी गर्लफ्रेंड चली गई, अब तुमको मिली है तो तुम जाने मत दो। चलो चलो उठो उठो। पापा जितना मजाक आपको उड़ाना है हमरा उड़ा लीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि सपना गोरा कद्दू की कभी नहीं हो सकती है, हम होने नहीं देंगे। वाह गोरा कद्दू वाह, एक दिन में तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आ गया, तुम तो प्योर नेता लग रहे हो, अब लग रहे हो टकला नेता का दामाद। ऐसे ही टोपी ओपी पहना करो, आज से यही ड्रेस पहनना, तुम निकर करने पहनना। अब बच्चे नहीं हो तुम, तुम्हारा शादी होने वाला है। थैंक यू टकला पापा। पापा सपना कहाँ है, बुलाइए ना, उसके साथ हमको घूमने जाना है, सिनेमा दिखा के आएंगे उसको। अरे सपना को बाद में तुम सिनेमा दिखाना, पहले तुम हमारे साथ चलो, हमको काम है कुछ। क्या काम है पापा आपको? अरे चलो ना तुमको बताते हैं हमको क्या काम है, तुम्हारा ग्रूमिंग करवाना है हमको। ग्रूमिंग ये क्या होता है? अरे तुम चलो हमारे साथ, हम बताते हैं तुमको क्या होता है। पापा जी बताइए ना कहाँ लेके जा रहे हैं, हमको बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रहा है जानने का। अरे तुमको सैलून ले जा रहे हैं टकला करवाने के लिए। अरे हमको टकला होना पसंद नहीं है, हम टकला नहीं होंगे। अरे तो तुम हमारा दामाद कैसे बनोगे, तुमको हमारा दामाद बनना है ना जी। हम लोग का खानदान में किसी को भी बाल नहीं है, हम लोग का जाति है टकला जाति, हम लोग का खानदान में जितना भी मर्द है सब टकला है, हम लोग का पहचान है ये। तुम हम लोग का खानदान का हिस्सा बनने वाले हो, तुमको भी टकला होना होगा, आज से टकला हो जाके तो और भी हैंडसम दिखोगे। देखते ना हम कितना हैंडसम है, लोग टकला नेता का दीवाना है, तुमको पता है कि नहीं जी। बोलो टकला नेता जिंदाबाद। टकला नेता जिंदाबाद। जोर से बोलो टकला नेता जिंदाबाद। टकला नेता जिंदाबाद। हाँ ये हुआ ना टकला नेता का दामाद, चलो टकला करवाते हैं तुमको। अरे इस सपना से शादी करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा हमको, लेकिन एक बार शादी हो जाए ना तो टकला को पता नहीं है इसको फिर क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो सब कुछ हम हड़प लेंगे। हमारा नाम गोरा कद्दू ही, जानता नहीं हमको कितना पॉलिटिक्स आता है। मन में तो सोच रहा है दोगला कि टकला होना पड़ेगा, गरिया आगा हमको, हमको पता ही भी दोगला है साला, तभी ना इसको जानबूझ के टकला करवा रहे। इसका भी मुंडन उतारेंगे, पूरा मुंडन, पॉलिटिक्स सिखा देंगे इसका पूरा खानदान को। टकला नेता का पॉलिटिक्स क्या है इस लोग को बताएंगे। अभी तक तो हमारा प्यार देखा था, नॉर्मल व्यवहार देखा था, अब राजनीति दिखेगा इस लोग को। टकला नेता कितना राजनीति में माहिर है, साला बड़का बड़का नेता सब आया, टकला नेता के सामने धूल चाटता रह गया। हमारे बारे में जानता कहाँ है लोग, टकला नेता क्या चीज है। पहले फ्री में सब कुछ देगा, बाद में साला पेट में हाथ डाल के निकाल लेगा। अरे गोरा कद्दू तुम टकला का होके आया है, पता है टकला कब हुआ जाता है, जब कोई घर में मर जाता है, और तुम्हारा तो बाल भी नहीं झड़ रहा है जो तुम टकला होके आया है। अरे मेरा शादी सपना से हो रहा है ना, तो टकला नेता बोला हम लोग का खानदान में जितना मर्द है सब टकला होता है तभी शादी हो सकता है, वो हमको टकला करवाया है। तुम थोड़ी ना उसके घर जाएगा, सपना ना हम लोग के घर आएगी, तो रूल तो हम लोग का चलेगा ना, हम लोग के घर में जो रीति रिवाज है वो चलेगा कि उसके कहने से होगा। अरे नहीं पापा, ससुर जी के कहने से होगा, पैसा और पावर तो वहीं से न मिलेगा, बाल का क्या हो तो 2-4 महीना में आ जाएगा। हाँ ये बात तो ठीक बोले तुम, हमको तुमसे यही उम्मीद था, बहुत अक्लमंद हो तुम, सीखो सीखो अपना भाई से कुछ सीखो, गधा की तरह साले बैठे रहते हो काला कलूठा।
इतना दिन से सपना से प्यार कर रहे थे, कभी टकला ने ताया तुम्हें रिश्ता लेके? अगर तुमको टकला होने बोलता है तुम तो गाली गलौज करने लगता उसके साथ। और इसको देखो, इसको मालूम है बाल से कुछ नहीं होता, पैसा ही से सब कुछ होता है। और इसको ये भी मालूम है कौन सी जगह पे कौन सा निर्णय लेना चाहिए। सुनिए पापा, हम आप लोग की तरह ना चमचागिरी नहीं कर सकते हैं, समझे ना? ये जो किया है ना, ये चमचा वाला हरकत है। और ऐसा कौन करता है? एक चमचा करता है। और देखो, चमचा का बाबूजी सिखा रहा चमचा को। बढ़िया काम किए हो बेटा। ये भी आप ही के ऊपर गया है, काहे कि आप भी चमचागिरी करके ही पैसा कमाए ना। मेहनत करके कमाए होते तब ना पता चलता। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम जो इतना पैसा कमाए चमचागिरी करके कमाए है? अरे इसमें कहने का क्या मतलब है? सामने दिखाई दे रहा है आप दोनों क्या कर रहे हैं। चमचागिरी तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? कल को टकला नेता बोलेगा गोरा कद्दू को, जाओ अपना बाबूजी को दूध थाप लगा दो, अपना बड़ा भाई को दूध थाप लगा दो। ये आएगा, लगा कर चला जाएगा। बोलेगा दूध थाप लगाने से अगर पैसा आ रहा है तो आने दो, इज्जत का क्या है? कभी न कभी तो आइए जाएगा पैसा से। यही ना सिखाने का कोशिश कर रहे हैं आप अपना बच्चा को। चुप रहो साला, तुम अपना मुंह बंद रखो, कुत्ता कहीं का काला कल उठा भाई यहाँ से तुम। कीजिए कीजिए, चमचागिरी कीजिए। हमको आप लोग का भविष्य दिखाई दे रहा है, अंधकार में है आप लोग का भविष्य। चमचाई बनकर रह जाइएगा, और सपना भी नहीं मिलेगा, हमको मालूम है पापा। वो टकला का रग रग से वाकिफ है हम। आप लोग क्या जानते हैं? पैसा का लालची आप लोग। और रही बात सपना की, तो उससे शादी हम करेंगे, क्योंकि सपना हमसे प्यार करती है। उसका बाप के कहने से क्या होता है? अरे बहुत बकवास कर रहा है ना। अब देखो गोरा कद्दू क्या करता है। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे सपना इससे नफरत करेगी और ये भी सपना से नफरत करेगा। और उसके बाद सीधा सीधा फायदा हमको होगा, क्योंकि हम सपना का हमदर्द बनेंगे और वो थक हार के हमको हम सफल बना लेगी। अब देखो गोरा कद्दू भैंसिया का दूध पी के क्या करता है। ये कौन लेके आ गए टकला पापा? ये कौन सा गाँव है? अरे ये जान मार दो गाँव है। यहाँ का जनता हमको कभी भी वोट नहीं देता है, इसीलिए हमको यहाँ पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए तुमको यहाँ पे लेके आए हैं, ताकि तुमको यहाँ से हम खड़ा करने वाले हैं इस बार, क्योंकि हम समझ चुके हैं हमको ये लोग कभी वोट नहीं देगा। देखो गांव वाला लोग आ रहा है, उन लोग के सामने आराम से बात करना और इज्जत से बात करना। अगर ज्यादा चूं चपर किए तो मार खाओगे, फिर हम नहीं बचाएंगे। अरे तो हमको नहीं खड़ा होना इलेक्शन वगैरह में। अरे तुम टकला नेता का दामाद बन रहे हो, तुमको राजनीति सीखना पड़ेगा। क्यों बे टकला, इतना इज्जत उतार चुके हैं तुमरा, बार बार इलेक्शन हार जाता है, बार बार काय मुंह उठा के आ जाता है इधर। अरे चचा, अभी तक तो इलेक्शन हारा है ना ये टकला। अब चाह रहा है कि इसका इज्जत हम लोग कपड़ा उतार कर निकाले। अरे टकला, कपड़ा उतारे का तुमरा और यहाँ से भेजे क्या नंगा तुमको कद्दूपुर? तब तुमको समझ में आएगा कि जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ बार बार नहीं आना चाहिए कुत्ता लोग की तरह। अरे कुत्ता को भी एक बार लात मारो ना तो वो दोबारा नहीं आता है। ये तो कुत्ता से भी गया गुजरा है, बार बार आ जाता है। अरे इस साला सब ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है, जितना पैसा दिया उससे ज्यादा बकवास कर रहा है। ज्यादा बोलेगा ना तो 2 चमट मार के तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। हमरा मुंह तोड़ेगा साले? दम है तो आगे आ। लो आगे, क्या करेगा रे? अरे साला तुम हमको थप्पड़ कैसे मारा रे? तुमको साले हम एक्टिंग करने का पैसा दिए थे, तुम ओवर एक्टिंग करता है रे। अरे टकला नेताजी, यकीन दिलाने के लिए मारना पड़ता है, तभी ना उसको विश्वास होगा कि असली मार पड़ रहा है। आपको भी मार पड़ा है, समझते नहीं है? अच्छा अच्छा समझ गए। अरे इस बार हम यहाँ से खड़े नहीं होंगे, हमारा दामाद यहाँ से खड़ा होगा। छोटा टकला, ये तो तुमसे भी बड़ा बेईमान और फ्रॉड लगता है। साला इस उम्र में पढ़ाई करना चाहिए। ये टकला होके इलेक्शन लड़ने आया है चोर। इस साले का तो आज जान मार देंगे, इसको जिंदा नहीं जाने देंगे। नाला का पानी से नहलाएंगे इसको। अरे इस साला टकला हमको कहाँ फंसा दिया? हमको लगता काला कद्दू का बदुआ लग गया। अरे चाचा, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अरे हाँ, पता है नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। तुमको जिंदा ही नहीं रहने देंगे तो तुम लड़ेगा कहीं से? तुम्हारा आज अंतिम दिन है, बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारा? हाँ मेरा आखिरी ख्वाहिश है, हमको यहाँ से जाने दीजिए चाचा। हाँ जाने देंगे बेटा, जाने देंगे तुमको, लेकिन 2 टांग पे नहीं, 4 कंधा पे। मारा साले टकला को, देख तोड़ो साले का। अरे चलो चलो चलो, ये सही नहीं करो, छोटा भी नहीं छोटा। टकला पापा हमको बताइए, टकला पापा। अरे छोड़ दो, इस बार जिंदा छोड़ दो साले को। इतना मार लगा है ना, दोबारा इलेक्शन लड़ेगा नहीं कभी भी। अरे गोरा कद्दू, तुमको इतना कौन मारा? अरे क्या बताए सपना, तुम्हारा पापा हमको जान मार देंगे गांव लेके गया था, बोला था वहाँ से तुम इलेक्शन में खड़ा होना, वहाँ का पब्लिक हमको मार दिया। बहुत दर्द हो रहा है हमको देह में, और आँख में भी कुछ अजीब अजीब लग रहा है। अच्छा गोरा कद्दू, तुमको मेरे पापा की वजह से इतना मार पड़ा है? माफ कर दो उनको, उनसे गलती हो गया। और हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, हम तुमसे बहुत नाराज हैं। तुम क्यों हमारे पापा को हमसे शादी करने के लिए हाँ कर दिए? तुम तो जानते हो ना कि हम और काला कद्दू आपस में प्यार करते हैं।
अरे सपना, तुम हमको गलत मत समझो। हम तुमसे थोड़ी ना शादी करना चाहते थे। तुम्हारा पापा जबरदस्ती हमरा तुमसे शादी कर रहा है और हम इसलिए हाँ किए ताकि वो तुम्हारे लिए दूसरा लड़का नहीं ढूंढे। और हम ऐसे टाइम पास करते रहेंगे, बाद में तुम्हारा और काला कद्दू का ही शादी होगा। तुम हम पे विश्वास रखो। काला कद्दू तो हम पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता है सपना। तुमको पता है, एक बात हम तुमको नहीं बताया है, तुम्हारा पापा की वजह से तो हमको आधा मार पड़ा, उससे ज्यादा मार तो काला कद्दू खिलवाया हमको अपना दोस्त लोग से। वो हमारा दुश्मन बन चुका है, हमारा खून का प्यासा हो गया है। और इस साला काला कल उठा रहा है ना, अभी इसको बताते हैं। अरे हमको आँख में हल्का हल्का जलन हो रहा है सपना। आओ घोड़ा कद्दू, हम फूंक मार देते हैं आँख में। और ये क्या कर रही है सपना घोड़ा कद्दू के साथ? हमको अपना आँख पर यकीन नहीं हो रहा है। घोड़ा कद्दू तो हमको धोखा दिया ही, सपना भी हमको धोखा दी। ये सपना तुम हमने ज्यादा क्या नहीं की। आज हमारा दिल पूरा तरीके से टूट गया और प्यार से भरोसा उठ गया। लेकिन हमारा नाम भी काला कद्दू है। सपना, तुमको घोड़ा कद्दू को उस टकला को हम छोड़ेंगे नहीं, बदला जरूर लेंगे हम। अरे काला कद्दू भाई, आ गया तू? अरे काला कद्दू, तुम आ गया? आओ आओ, ऊपर आओ। नहीं, तुम लोग कंटिन्यू करो जो भी तुम लोग कर रहे हो। हम तुम लोग के बीच में क्यों है? काहे कि हमारा आदत नहीं है किसी को परेशान करना और धोखा देना। देखिए सपना, काला कद्दू हमसे कितना नाराज है, हम उसको कैसे समझाए बताओ? अरे घोड़ा कद्दू, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। काला कद्दू को हम समझाएंगे। अब तुम क्या, उसको कोई भी नहीं समझा पाएगा, क्योंकि जो आग हम लगाए ना उसको कोई नहीं बुझा पाएगा। अब मजा आया, जितना मार खा के हमको दर्द हुआ ना, उससे ज्यादा हमको काला कद्दू को देख के इस हालत में मजा आया। आज तो मजा आ गया। वो काला कल उठा कर दोगला भाई को इतना मारा ना वो लोग, मजा आ गया उसको मार खा के देखते हुए। और साले को पता भी नहीं चला हम मार खिलवाए उसको। ये कद्दू लोग का फैमिली को तो पूरा बर्बाद कर देंगे हम। दिखाएंगे इसको टकला नेता का राजनीति। लेकिन उस साला चोटा ओवर एक्टिंग के चक्कर में हमको मार दिया। अभी तक हमारा दांत में दर्द कर रहा है। उस साले को कल जाके बताएंगे। अरे दामाद जी उठ गए, जल्दी से तैयार क्या जाइए, आज चलना है दूसरा गांव। जान ले लेंगे गांव में, चलना है हम लोग को प्रचार करने। जान मार देंगे गांव में तो आपका नहीं हो पाया, जान ले लेंगे गांव में, आपको खड़ा करेंगे इस बार हम। नहीं टकला पापा, कल का मार हमसे भूला नहीं गया, हमको पीछे में बहुत दर्द है, हमको चुनाव में नहीं खड़ा होना है। आप खड़ा हो जाइए, हमारा पूरा सपोर्ट है आपको। अरे क्या बात करते हैं दामाद जी, इलेक्शन में तो आदमी को गोली लग जाता है, उसके बाद भी छाती तान के खड़ा रहता है। आपको थोड़ा सा मार लग गया, उसी में रोने लग गए। ऐसे बनिएगा टकला नेता का दामाद आप। मर्द बनिए मर्द, बच्चा वाला हरकत छोड़ दीजिए। अरे चिंता मत कीजिए, आप अपना बचिया से हमने शादी करवा दीजिए, हम मर्द बन जाएंगे। अरे हमारा बचिया से शादी करने के बाद तो मर्द कैसे बनेगा रे? अरे आपका बचिया का मर्द हम बनेंगे ना। अरे वो मर्द नहीं बोल रहे हम, हमारा कहने का मतलब है बहादुर बनो। अरे हम बहादुर तो है लेकिन बेवकूफ नहीं है। बहादुर और बेवकूफ के बीच में ना एक पतला सा महीन लाइन होता है, उसका समझ हमको है। आप हमको बोलिएगा कि बेटा हमको तुम मार दो, और अगर हम आपके कहने पे आपको मार दिए तो ये मेरा बहादुरी होगा। लेकिन वही अगर आप हमको बोलिएगा बेटा कुआं में कूद जाओ, तो ये तो बेवकूफी होगा ना, काहे कि उससे तो हम मर जाएंगे, हमारा क्या फायदा होगा। तो बहादुरी इतना ही होना चाहिए जिससे अपना जान भी सुरक्षित हो और कुछ फायदा भी हो जाए। इस साला तो दोगला है, काला कद्दू से 2 कदम आगे ही है। आरामी बोलता हमको मारेगा, हमारा पैसा पे आग लगा के रखा है। इस साले का भी दिमाग खुला नहीं है, इसको मार खिलवाना होगा हमको। इस साला देखने में सुअर जैसा है लेकिन एक गेंडा का चमड़ी से बना हुआ है। अच्छा चलो बेटा कोई बात नहीं, चलो घूमने चलते हैं, आज घूमने चलेंगे। डांस देखोगे लड़की लोग का? टकला पापा, आप दिमाग वाला बात किए, आप तब से तो बेवकूफ वाला बात कर रहे थे। डांस देखने बोलिएगा तो हम रात में 12 बजे भी चल सकते हैं आपके साथ। चलिए तैयार हो जाइए, चलते हैं फिर। हाँ हमको पता था नहीं, दोनों साला लफंगा साहब किस चीज में हाँ बोलेगा। आप बताते साले को, चलने तो दो। अरे तो आप उसी गांव में लेके आ गए, जान मार देंगे गांव में। आप तो बोले थे डांस दिखाएंगे। अरे तो यहीं पे डांस दिखाएंगे, आज इलेक्शन का प्रचार करने थोड़ी ना आए। अरे तो आपको घूम फिर के यही गांव मिलता है क्या? अरे तुम लोग को हमको पूछने दो। अरे बाबू डांस का प्रोग्राम कहाँ पे? अरे टकला, तुम हमारा गांव में कैसे आया रे? अरे अपना पैर से आए और कैसे आए? अरे जिस पैर से आए हो ना उसी पैर से वापस चले जाओ, वरना दोनों पैर काट देंगे ना तो उसके बाद किसी काम के नहीं रहोगे, तुम समझे? अरे तुम हमारा पैर काटेगा तो तुमको हमारा दामाद छोड़ देगा क्या? ये हमारा दामाद है, तुम्हारा हाथ और पैर दोनों काट देगा। क्या कि इसका साइज पे मत जाना, बहुत ही कुत्ती चीज है हमारा दामाद। गरम खून है अभी इसके अंदर, गरम खून। हाँ तो पहले इसी का खून ठंडा कर देते हैं। दामाद है तुम्हारा, ये 1.5 फुट का बच्चा टकला दामाद है। आओ बेटा दामाद, आओ नाच कर दिखाओ दामाद। उतारो कपड़ा अपना, नंगा होके नाच कर दिखाओ अगर जिंदा जाना है तो। अरे टकला पापा, आप बोले थे डांस दिखाइएगा, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अरे हम तो तुमको डांस ही दिखाने आए थे, हमको क्या मालूम तुमको ही डांस दिखाना पड़ेगा। अब दिखा दो, जो बोल रहा है करके दिखा दो, नहीं तो बहुत मारेगा। इस लोग का बहुत आदमी है इस गाँव में। अरे पागल टकला के चक्कर में हम फंस जाते हैं बार बार। हमारा बेइज्जती हो रहा है, हमको मार पड़ रहा है, बेकार है इसका दामाद बने हम। अरे ये तो बहुत चिकना लौंडा है, मस्त लग रहा है एकदम देखने में।
डांस करिए दामाद जी, डांस करिए। अरे गाना तो बजाओ जी, वो कपड़ा खोल के रेडी है, तुम लोग गाना ही नहीं बजा रहे हो। बढ़िया से नाचेगा। अरे गाना का क्या जरूरत है, ये नचनिया थोड़ी ना है, ऐसे ही नाचो, देख के मजा आएगा हम लोग को। ज्यादा खुजली है गाना का तो चलो हम ही लोग गा देते हैं। नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा। साले नाश्ता कहीं नहीं रे, टकला साले को मारो, नाच नहीं रहा, मुंह देखता है साला सुअर। अरे